तो चलिए एक सफर पर चलते हैं। देखिए, हम सब अपनी गाड़ियों से तो बहुत प्यार करते हैं, है ना? पर उसके एक हिस्से को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो हैं टायर्स। ये सिर्फ काले रबर के गोले नहीं हैं भाई, इनके अंदर पूरी एक दुनिया है। तो आज चलिए इन्हीं टायरों की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, तो शुरू करने से पहले ना एक सवाल है। किसी भी गाड़ी की सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? अब देखिए, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा इंजन या शायद ब्रेक्स। लेकिन क्या ये जवाब वाकई सही है? सही जवाब है टायर। जी हाँ, टायर। यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। ये गाड़ी का वो इकलौता, जी हाँ, एकमात्र हिस्सा है जो असल में सड़क के कांटेक्ट में आता है। सोचिए, गाड़ी की पूरी ताकत, उसकी ब्रेकिंग, उसकी सारी की सारी सेफ्टी, सब कुछ जमीन के साथ बस उस छोटे से कांटेक्ट पैच पर ही तो टिकी हुई है। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि टायर किसी भी गाड़ी की नींव है, उसका फाउंडेशन। ये सिर्फ रबर का टुकड़ा नहीं है, ये तो जबरदस्त इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। जरा सोचिए तो, एक अकेला टायर कितने सारे काम एक साथ करता है। पहला, ये गाड़ी का पूरा वजन उठाता है। दूसरा, सड़क पर ऐसी पकड़ बनाता है कि गाड़ी फिसले नहीं। फिर ब्रेक लगाने में मदद करता है, गड्ढों के झटके सोख लेता है, और तो और गाड़ी को सही दिशा में चलाने में, मतलब स्टीयरिंग में भी मदद करता है। सच में कमाल है ना? अच्छा, बाहर से देखने में तो ये सिर्फ एक काला गोल रबर का टुकड़ा लगता है, पर सवाल ये है कि इसके अंदर क्या है? तो चलिए आज एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि एक टायर आखिर अंदर से कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बाहरी हिस्से की, जिसे कहते हैं ट्रेड। अब इस पर जो ये खांचे या डिजाइन बने होते हैं ना, वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है। उनका असली काम है सड़क पर एकदम मजबूत पकड़ बनाना, और खास तौर पर बारिश में पानी को टायर के नीचे से फटाफट हटाना, ताकि गाड़ी का कंट्रोल बना रहे। फिर आता है टायर का साइड वाला हिस्सा, जिसे हम साइड वॉल कहते हैं। ये वाला पार्ट ना काफी लचीला होता है और बिल्कुल एक कुशन की तरह काम करता है। सड़क पर जितने भी गड्ढे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते के झटके होते हैं, उन सबको यही सोख लेता है। तभी तो सफर इतना आरामदायक महसूस होता है। अब बात करते हैं बीड की। ये समझिए टायर का सबसे मजबूत हिस्सा है। इसके अंदर स्टील के मोटे तार होते हैं, और इसका सिर्फ एक लेकिन सबसे जरूरी काम है टायर को व्हील के रिम पर एकदम कसकर जकड़े रखना, ताकि कितनी भी तेज रफ्तार हो, टायर अपनी जगह से टस से मस ना हो। इसके बाद नंबर आता है टायर के कंकाल का, मतलब उसका ढांचा, जिसे कारकस या प्लाई भी कहते हैं। ये नायलॉन और पॉलिएस्टर के मजबूत धागों की कई परतों से बनता है, और असल में यही वो चीज़ है जो टायर को उसका शेप और उसकी असली मजबूती देती है। और आखिर में ट्रेड के ठीक नीचे होती हैं बेल्ट की परतें। ये अक्सर स्टील से बनी होती हैं। इनका काम है ट्रेड को एक्स्ट्रा मजबूती देना और साथ ही टायर को आसानी से पंक्चर होने से भी बचाना। तो ठीक है, अब हम टायर की बनावट तो समझ गए हैं। तो अब सवाल ये है कि ये कितने तरह के होते हैं। देखिए, मोटे तौर पर टायरों के दो मुख्य प्रकार होते हैं। देखिए, पहले के ज़माने में बायस प्लाई टायर चलते थे, जिनकी परतें तिरछी होती थी। लेकिन आजकल लगभग सभी गाड़ियों में रेडियल टायर ही इस्तेमाल होते हैं। इनकी परतें एकदम सीधी, मतलब 90 डिग्री पर होती हैं, और इसी वजह से ये ज़्यादा मजबूत होते हैं, चलते हुए कम गर्म होते हैं, और हाँ, इनसे माइलेज भी बेहतर मिलता है। अच्छा, जो दूसरा बड़ा फर्क है वो है ट्यूब वाले और ट्यूबलेस टायरों में। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ट्यूब वाले टायर के अंदर हवा के लिए एक अलग ट्यूब होती है, लेकिन ट्यूबलेस टायर में हवा सीधे टायर और रिम के बीच ही रहती है। और यही चीज़ इसे बहुत ज़्यादा सेफ बनाती है, क्योंकि अगर कभी पंक्चर हो भी जाए तो हवा एकदम से नहीं निकलती, बल्कि धीरे धीरे निकलती है, जिससे गाड़ी संभालने का वक्त मिल जाता है। कभी किसी ने टायर की साइड वॉल पर लिखे हुए उन नंबरों और अक्षरों पर गौर किया है? वो कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, वो तो उस टायर की पूरी जन्मपत्री है। तो चलिए आज इस सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए टायर पर लिखा है 205/55 R16। तो इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। 205 का मतलब है टायर की चौड़ाई 205 मिलीमीटर। 55 जो है वो इसका एस्पेक्ट रेशियो है, मतलब टायर की ऊंचाई उसकी चौड़ाई का 55% है। आर का मतलब है कि ये एक रेडियल टायर है, जिसके बारे में हमने अभी बात की।
और आखिर में 16 का मतलब है कि ये 16 इंच के व्हील रिम पर फिट होगा। देखा कितना आसान था, है ना? तो अब तो लगता है हम सब टायर के काफी कुछ एक्सपर्ट बनी गए हैं, पर सिर्फ जानना काफी नहीं है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इनकी देखभाल कैसे की जाए और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां हमारी सेफ्टी और हमारी जेब दोनों पर भारी पड़ सकती हैं। सबसे आम और शायद सबसे खतरनाक समस्या है टायर में हवा का कम होना, जिसे हम अंडर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अक्सर लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर सच कहूं तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। देखिए, जब टायर में हवा कम होती है ना, तो वो किनारों से ज्यादा घिसना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी लाइफ तेजी से कम हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंजन को गाड़ी खींचने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसका सीधा असर पड़ता है माइलेज पर, मतलब जेब पर ज्यादा बोझ। अब इसका ठीक उल्टा भी उतना ही बुरा है, मतलब टायर में जरूरत से ज्यादा हवा भर देना। इसे कहते हैं ओवर इन्फ्लेशन। जब हवा ज्यादा होती है तो टायर एकदम पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और सफर में बहुत झटके लगते हैं। पर सबसे खतरनाक बात यह है कि सड़क पर टायर की पकड़, उसकी ग्रिप कम हो जाती है, क्योंकि तब सिर्फ टायर का बीच वाला हिस्सा ही जमीन को छू रहा होता है। अच्छा, एक और बड़ी समस्या है अनइवन वेयर, मतलब टायर का असमान घिसाव। अगर कोई टायर एक तरफ से ज्यादा घिस रहा है और दूसरी तरफ से कम, तो समझिए ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग साइन है। टायर का इस तरह से असमान घिसना साफ साफ बताता है कि या तो गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट आउट है या फिर हवा का प्रेशर लगातार गलत रखा जा रहा है। ऐसा कुछ भी दिखे तो इसे तुरंत मैकेनिक से ठीक कराना चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। टायरों का अगर सही से ध्यान रखा जाए तो न सिर्फ उनकी उम्र बढ़ती है, बल्कि माइलेज बेहतर होता है, सेफ्टी बनी रहती है और हाई स्पीड पर भी गाड़ी एकदम स्थिर, स्टेबल चलती है। तो अगली बार जब कोई अपनी गाड़ी की तरफ देखेगा तो उम्मीद है कि नज़र सिर्फ चमकती बॉडी पर नहीं, बल्कि टायरों पर भी जाएगी, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ काले रबर के गोले नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सेफ्टी और गाड़ी की परफॉर्मेंस की सबसे सबसे ज़रूरी कड़ी हैं। तो सवाल ये है कि क्या अब टायरों को देखने का हमारा नज़रिया वाकई बदलेगा?